हेलो दोस्तों, कोडर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, मैं आपको बिल्कुल बारी बार से बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इनका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। जैसे दोस्तों, अपने किसी भी चीज की न्यूट्रल फेज के माध्यम से कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल फेज के माध्यम से कनेक्शन करते हैं। दोनों में अंतर बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। दो या दो से अधिक उपकरण को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी के सिरे एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाए, तो उसे सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे न्यूट्रल का वायर पहले बल्ब को दिया, उसी तरीके से दोस्तों पहले बल्ब से निकाल कर दूसरे बल्ब को दे देंगे, और दूसरे बल्ब से निकाल के तीसरे बल्ब में दे देंगे। उसी तरीके से तीसरे बल्ब से निकाल के चौथे बल्ब में दे देंगे, और चौथे बल्ब का दूसरा वायर है उसे क्या करेंगे, उसे फेज का वायर दे देंगे। तो ये सीरीज कनेक्शन इस तरीके से करते हैं। एक बार और समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको। न्यूट्रल के वायर को या किसी भी वायर हो, न्यूट्रल हो या फेज हो, कोई भी वायर हो अपने, तो उस पहले वायर से इन कराते हैं, दूसरे वायर से आउट कराते हैं। उसी तरीके से इसमें इन कराते हैं, दूसरे वायर से आउट कराते हैं। इस तरीके से विद्युत का एक मार्ग बन जाता है। इस तरीके से विद्युत का एक मार्ग बन जाता है, उसे सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ। इनमें सभी उपकरण समान वोल्ट के होने चाहिए। सभी उपकरण समान वोल्ट के होने चाहिए। और एक और इसकी विशेषता बताता हूँ दोस्तों आपको। अगर एक उपकरण खराब हो जाता है, अगर इनमें से कोई भी सीरीज में से कोई भी उपकरण एक खराब हो जाता है, तो बचे हुए कोई भी उपकरण काम नहीं करेंगे। अगर ये अपने एक उपकरण खराब हो चुका है या इसे बल्ब को निकाल दिया हमने, तो आगे के कोई भी अपने तो दोस्तों अपना कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। और दोस्तों सीरीज कनेक्शन में जो सबसे कम वाट का रहता है, सबसे कम वोल्ट का जो उपकरण रहता है, वही काम करता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी उपकरण जैसे दोस्तों अपने 100 वोल्ट का है, उसी तरीके से अगर ये 50 वोल्ट का है, सबसे कम वोल्ट का उपकरण रहता है वही काम करता है। जैसे ये 50 का है तो 50 इसके अंदर से जो ये जलेगा, सबसे कम वोल्ट का उपकरण रहता है वही कार्य करता है। जैसे इसके अंदर से 50 वोल्ट सप्लाई आउट हुई, अगर ये भी अपना 50 का तो ये काम करेगा। अगर 100 का है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से जो धारा प्रभावित हुई है इसकी क्षमता से कम है, वो इसकी क्षमता से कम है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। कम वाट का उपकरण रहता है वही इसमें काम करता है। अगर इनमें से कोई अपना उपकरण खराब हो जाता है तो बचे हुए कोई भी उपकरण कोई भी काम नहीं करेगा। अगर एक उपकरण भी खराब हो चुका है अपने, तो बचे हुए कोई भी उपकरण काम नहीं करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से आगे की तरफ है पैरेलल कनेक्शन। तो दोस्तों ये पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। इसकी परिभाषा बताता हूँ। दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी को डायरेक्ट 220 की वोल्ट की सप्लाई मिलती है। इसमें डायरेक्ट 220 की वोल्ट की सप्लाई मिलती है। इसमें विद्युत का एक मार्ग बन जाता है। तो इसमें क्या, दो या दो से अधिक उपकरण को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाए, सभी एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाए और विद्युत का एक मार्ग बन जाता है। तो इसे सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। पैरेलल कनेक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक उपकरण को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी के सिरे को डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई मिले, तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपना न्यूट्रल का वायर है। क्या है दोस्तों, न्यूट्रल का वायर। उसी तरीके से ये अपना फेज का वायर है, तो इससे भी अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिलेगी, वो इससे भी अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिलेगी, तो डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, तो इसे पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल कनेक्शन में अपने डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो सीरीज कनेक्शन में अपने एक विद्युत का एक मार्ग बन जाता है, तो सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। अगर इसमें एक उपकरण खराब हो जाता है तो बाकी उपकरण भी काम करते हैं। इसमें कम ज्यादा वोल्ट के भी रहेंगे तो फिर भी अपना उपकरण काम करेंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सभी उपकरण समान वोल्ट के होने चाहिए, और अगर एक उपकरण खराब हो जाता है तो बचे हुए कोई भी उपकरण अपना काम नहीं करते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।